Good morning, students. Textbook class 10, exercise 5.3, question number 17. In a school, the student thought of planting the trees in and around the school to reduce the air pollution. ठीक है, तो किसी स्कूल में स्टूडेंट ने सोचा कि एयर पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए स्कूल के आसपास जो जगह है वहाँ पे ट्रीज को प्लांट करने की ट्रीज प्लांट की जाए. It was decided that the number of trees of each section of each class will plant. तो ये डिसाइड किया गया है कि हर क्लास की हर सेक्शन ने ट्रीज प्लांट करने हैं. विल बी द सेम एज द क्लास. और ट्रीज किस तरीके से प्लांट करने हैं हर सेक्शन ने, विल बी द सेम एज द क्लास. जैसे वो क्लास है वैसे ही ट्रीज प्लांट करने हैं इन विच दे आर स्टडिंग. फॉर एग्जाम्पल, section of class first will plant one tree. A section of class first की एक section एक tree plant करेगी. And the section of class second will plant 2 trees and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. हर class की 3 section है. How many trees be planted? तो क्वेश्चन को पहले समझना जरूरी है, समझने के बाद ये क्वेश्चन आसानी से निकल सकता है. तो 3 सेक्शन टोटल सेक्शन है हमारे पास. ये क्लास फर्स्ट, ठीक है. उसके बाद में ये क्लास फर्स्ट आ गई. उसके बाद में ये क्लास सेकंड आ गई, सेकंड क्लास. फिर क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ, ठीक. और लास्ट में ये क्लास 12. हर क्लास की 3 सेक्शंस हैं. हर क्लास की 3 सेक्शन है. ठीक है. तो हर क्लास ने अपनी क्लास के हिसाब से पौधे प्लांट करने हैं. जैसे क्लास फर्स्ट है, इसने इस सेक्शन ने एक पौधा इसने प्लांट करना है, एक पौधा इसने प्लांट करना है, एक पौधा इसने प्लांट करना है. इसलिए क्लास फर्स्ट ने कितने पौधे प्लांट करने हैं? 3. क्लास सेकंड ने अपनी क्लास के हिसाब से प्लांट करने हैं, तो 2 पौधे इसने प्लांट करने हैं, 2 इसने करने हैं, 2 इस सेक्शन ने करने हैं, 2 बी वाले सेक्शन ने करने हैं, 2 सी वाले सेक्शन ने. टोटल कितने प्लांट्स प्लांट किए? 6. ऐसे ही क्लास थर्ड ने 3 इसने प्लांट करने हैं, 3 इस सेक्शन है, 3 इस सेक्शन है, तो कितने प्लांट कर हो गए? 9. ऐसे ही क्लास फोर्थ ने 4 पौधे प्लांट करने हैं, कितने हो गए यहाँ पे? 12. और 12th क्लास ने 12 एक सेक्शन है, 12 एक सेक्शन है, तो टोटल कितने हो गए इसके? 36. अब हमारे पास ये सीक्वेंस आई है 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन अप टू 36. क्या ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है? चेक करना है. 6 माइनस 3 3 आता है, 9 माइनस 3 3 आता है, 12 माइनस 3 12 माइनस 9, 6 माइनस 3 3 आता है, 9 माइनस 6 3 आता है, 12 माइनस 9 3 आता है. इस तरीके से सारी जितनी भी हमारे पास टर्म्स हैं उनमें कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है. तो ये सीक्वेंस 3, 6, 9, 12 so on up to 36 is in arithmetic progression. जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो हमने फाइंड करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का सम किसके बराबर है, तो इसका सम हम मैथमेटिक प्रोग्रेशन में आसानी से निकाल सकते हैं. तो सीक्वेंस हो गई हमारे पास. देयरफॉर द सीक्वेंस is 3, 6, 9, 12 so on up to 36. तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास हो गई 3 के बराबर. कॉमन डिफरेंस 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3. और ये वाली लास्ट टर्म है ए एन या ए 12 इज इक्वल टू 36. एन स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है? 12. वैसे 12 क्लासेस हैं टोटल. तो एस एन का फॉर्मूला लिखेंगे n/2 इंटू ए प्लस एन. फर्स्ट टर्म भी दी गई है, लास्ट टर्म भी दी गई है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. एस 12/2, ए की वैल्यू 3 और 30, ये 12 टर्म की वैल्यू 36. ठीक है. तो
ये 2 एकम 2, 6 दूने 12, 6 से कैंसिल और 39, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 9 54, 5 18 5 23। तो टोटल ट्रीज प्लांटेड, टोटल ट्रीज प्लांटेड, कितने ट्रीज प्लांट हुए? 234। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्पाइरल is made up of successive semicircles with center alternatively at A and B, starting with center A of radius 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter, and so on, as shown in the figure. What is the total length of such spiral made up of 13 consecutive semicircles? Take pi is equal to 22/7. तो ये डायग्राम दी गई है, ठीक है। तो डायग्राम से हमने क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो ये हमारे पास हो गया, ये थोड़ा नीचे लिखते हैं, यहाँ बना के डायग्राम, ठीक है। ये ए को सेंटर मान के, इसका रेडियस 0.5 मान के, 0.5 मान के एक सेमी सर्कल ड्रा करना है, जितना इस तरफ होगा इतना इस तरफ होगा, ये सेमी सर्कल आ गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो कट करता है ये बी पॉइंट हो गया। तो बी को सेंटर मान के रेडियस 0.5 और 0.5 1 सेंटीमीटर, जितना इस तरफ आएगा उतना ही इस तरफ आएगा। तो 1 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक सर्कल ये वाला ड्रा करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 0.5 1 सेंटीमीटर इस तरफ और 1 सेंटीमीटर इस तरफ। अब बी ए को सेंटर मानकर रेडियस कितना 0.5 और 1 मीन टोटल 1.5, यहाँ से लेके यहाँ तक इट इज 1.5 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल ड्रा करना है, जितना इस तरफ जाएगा 0.5 इस तरफ और 1 इस तरफ, ठीक है। तो ये सर्कल हमारे पास आ गया, ये वाला सर्कल, ठीक। उसके बाद में ये सर्कल आगे और बढ़ेगा, ये वाला, ठीक है। ये टोटल कितने सर्कल बनने हैं हमारे पास? टोटल 13 सर्कल, 13 सच सेमी सर्कल। तो ये लेट करते हैं कि L1 इसकी लेंथ है, L2 इसकी लेंथ है, L3 इसकी लेंथ है, ठीक है, और L4 इसकी लेंथ है। ऐसे ही चलता जाएगा, हमारे पास L5 आ जाएगा। तो टोटल कितने बनेंगे? 13 सेमी सर्कल। तो हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है। ये वाला स्पाइरल यहाँ से लेके यहाँ घूमा, ये चला ऊपर, ये चला इस तरफ, ये इस तरफ, और ऐसे घूमता रहा है। ये टोटल जितने 13 सेमी सर्कल बनेंगे उसकी, उस स्पाइरल की लेंथ निकालनी है। और उस स्पाइरल की लेंथ कैसे आती है? अगर सपोज करो कि हमने यहाँ तक की लेंथ फाइंड करनी है, ये वाली L3 तक, मीन यहाँ से ये वाला L1 ये लेंथ निकालनी है, प्लस ये वाली लेंथ L2, ठीक है, प्लस ये वाली लेंथ L3, यहाँ तक स्पाइरल की लेंथ निकालनी है। तो किस किस की लेंथ प्लस होगी? L1 प्लस L2 प्लस L3। ऐसे ही अगर हमने अगर 4 सेमी सर्कल की लेंथ निकालनी है तो L4 हो जाएगा। ये टोटल सेमी सर्कल कितने हैं? 13 है। तो हमने L1 L2 L3 L4 लास्ट में जाके L13 तक ये टोटल सम करना है। तो हमारे पास टोटल स्पाइरल की लेंथ आ जाएगी। ये था क्वेश्चन। तो पहले L1 निकालते हैं, ठीक है। पहले से लिख लेते हैं, लेट L1 L2 L3 and so on be the length of the semi circles, ठीक। अब L1 निकालना है। L1 हमें पता है कि सर्कल, ये जो पूरा सर्कल है, ये जो पूरा सर्कल है इसका रेडियस r के बराबर है, रेडियस r के बराबर है।
तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होती है वो होती है 2πr। ठीक है, हमने निकालना है सेमी सर्कल की लेंथ, ये वाली आधे सर्कल की लेंथ, इसलिए 2πr को 2 से डिवाइड कर देंगे एंड वी हैव द πr। तो सेमी सर्कल की लेंथ किस हिसाब से होगी हमारे पास πr। जैसे ही रेडियस चेंज तो रेडियस चेंज होता जाएगा, हमारे पास अलग अलग सर्कल की लेंथ आ जाएगी। तो L1 इज πr। ठीक है, तो रेडियस यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 0.5, तो रेडियस है 0.5। 0.5 को सॉल्व करते हैं 5/10, 5 to the 10, तो इट इज π/2। ये आ गया L1। इसके बाद में हमने L2 फाइंड करना है। L2 फार्मूला πr के बराबर है पाई रेडियस। अब दूसरे केस में रेडियस b को सेंटर मान के यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा रेडियस है, मीन 0.5 और 0.5 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का रेडियस है और ये वाला सर्कल हमारे पास आया। ठीक है, तो रेडियस 1 सेंटीमीटर है, सिंप्लीफाई करेंगे पाई के बराबर आएगा L3 पाई अगेन पाई आर पाई। अब रेडियस ये वाला L3 ये वाला, तो इसका रेडियस है हमारे पास ये 0.5 और ये 1, टोटल 1.5, यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5, तो 1.5 का डेसिमल मूव करेंगे बाई 10 आ जाएगा, 5 3 the 15, 5 to the 10, इट इज 3π/2। ठीक है, एंड सो ऑन। अगर आगे भी लेंथ निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं। अब हमने हाँ, पहले L1 की वैल्यू हमारे पास आई है π/2, L2 की वैल्यू आई है पाई, L3 की वैल्यू आई है 3π/2। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास टोटल 13 है। तो सीक्वेंस हमारे पास आ गई, देयरफॉर द सीक्वेंस इज π/2 पाई 3π/2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्या ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है? तो देखते हैं पाई माइनस π/2, सिंप्लीफाई करेंगे π/2 के बराबर आएगी, डी कॉमन डिफरेंस 3π/2 माइनस पाई। ठीक है, एलसीएम 2 आ गया 3 माइनस 2π। ठीक, तो π/2। तो ये सीक्वेंस जो हमने निकाली है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। जब ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, a स्टैंड फॉर द फर्स्ट टर्म π/2, d इज द कॉमन डिफरेंस π/2। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं? 13। स्पाइरल की लेंथ हमने 13 सेमी सर्कल को प्लस करके हमारे पास स्पाइरल की लेंथ बन गई। हमने इसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, एस एन फाइंड करना है, इट इज n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। एस 13 फाइंड करना है, 13/2 2a की वैल्यू π/2 प्लस 13-1 d की वैल्यू π/2। ठीक है, इसके बाद ये 2 इससे कैंसिल, 13/2 ब्रैकेट पाई यहाँ पे बच गया। अच्छा 13-1 कितना, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 13-1 12 इंटू π/2, ये से कैंसिल 6π 6π। ठीक है, तो 13/2 6π प्लस पाई 7π। इसके बाद में पाई की वैल्यू पुट कर दें और इसे आगे सॉल्व कर लें। तो पाई की वैल्यू 13/2 और 7, पाई की वैल्यू 22/7, 7 इससे कैंसिल, 2 1 2 11, तो ये 11 3 33, 11 3 है ना, तो 11 1 11 और 3 14, 143 centimeter is the total length of the spiral. Total length टोटल लेंथ 143 सेंटीमीटर। ये स्पाइरल की लेंथ फाइंड करनी थी। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।